नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजित। आपके लिए एक फैमिली वीडियो लेकर आया हूं जो आज के समाज में खूब देखने के लिए मिलता है। और हमको कभी कभी लगता है कि आज के दौर में यही हमारा संस्कार बनते जा रहा है। एक छोटा सा परिवार था, एक पुत्र, उसकी पत्नी और मम्मी पापा, और कोई नहीं। फिर भी उस घर में सास बहू की लड़ाई खूब होती थी, सुबह शाम सुबह शाम। एक दिन ऐसा हुआ कि बेटा ने कह दिया अपने माता पिता से कि आपको जहां जाना है चले जाओ, मैं आपको नहीं रह सकता। और उसने घर का दरवाजा बंद कर लिया। उसके पिता ने अपने कई रिश्तेदारों को याद किया, लेकिन आज पशुता भरी जिंदगी में लोग पशु को प्यार करना जानते हैं, लेकिन इंसान को प्यार करना नहीं जानते। परिणाम यही हुआ कि किसी ने उस बूढ़ा दंपति को सहायता नहीं किया। जब पड़ोस में रह रहे एक ब्राह्मण को पता चला तो उसने कहा कि बाबा, आपको अगर गांव जाना है तो मैं आपको गांव भेज देता हूं, आप गांव में जाकर रह लो। उसने कहा नहीं, मुझे अनाथालय जाना है, मैं गांव नहीं जाऊंगा। लेकिन ब्राह्मण के समझाने पर उस दंपति को हिम्मत हुआ और उस ब्राह्मण ने लगभग 10,000 रुपये खर्च करके टिकट कटवा दिया और रास्ता का खाना दे दिया और गांव भेज दिया। 4-5 दिनों के बाद जब माता पिता को उसका बेटा ने नहीं देखा तो अपने आसपास वालों से पूछता है, क्या आपको पता है मेरे माता पिता कहां गए हैं? सारे लोग मुंह बनाकर चले गए, किसी ने जवाब नहीं दिया। उसका एक दोस्त था, थॉमस टीटी। उसने बुलाकर कहा कि यार, मैं तो अभी तक जानता था, समझता था कि तुम एक संस्कारी लड़का हो। मैं जब तुमको देखता था कि अपने माता पिता को रखे हुए है, कभी मंदिर ले जाते हुए देखता था, कभी पार्क ले जाते हुए देखता था, मन ही मन में बहुत खुश होता था कि चलो कुछ लोगों में संस्कार अभी भी है, हमारे मित्र में इतना संस्कार तो है। लेकिन आज मुझे पता चला कि तुम कितना घटिया इंसान हो। उसका मित्र ने कहा, यार तुम बिना सोचे समझे मुझ पे आरोप डाले जा रहे हो। तुम्हें दोनों पक्ष की बात सुननी चाहिए कि मेरे माता पिता का क्या गलती था और मैंने क्या किया और क्यों किया। तुम केवल मुझे दोष दे रहे हो। टीटी थॉमस का मित्र ने इतना ही कहा कि मां बाप की चाहे जितनी भी गलती हो वो क्षम्य है, उसका रिएक्शन कभी नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारे धर्म ग्रंथ से उदाहरण देता हूं। रामायण में राम और रावण दोनों एक दूसरे के जान का दुश्मन थे, पता है? क्योंकि राम की पत्नी को रावण हर कर ले गया था, एक दूसरे के जान का दुश्मन था। और जब एक बार राम शिव की पूजा करने लगा, यज्ञ करने लगा, तो उसे पुरोहित की आवश्यकता हुई, ब्राह्मण की जरूरत हुई। और उस एरिया में रावण छोड़कर कोई दूसरा ब्राह्मण नहीं था। उस रावण ने पूजा कराने के लिए आया था। एक दुश्मन का पूजा कराने के लिए एक दुश्मन आया था, वो भी दुश्मन जानलेवा दुश्मन। इतना ही नहीं, और सुनो, यज्ञ बिना पति पत्नी का नहीं होता, यानी दोनों को होना चाहिए। यज्ञ शुरू हुआ तो रावण ने कहा कि पत्नी को बैठाइए। राम चुप। उनको तो पता था कि तुम ही तो लेकर गया है, मैं पत्नी को कहां से लाऊं। रावण समझ गया, वो तो विद्वान था, अपने कर्म से वो राक्षस कहलाता है, लेकिन राक्षस नहीं था, वो तो प्रकांड विद्वान, एक शुद्ध पूर्ण ब्राह्मण था। रावण ने अपने आदमियों से कहकर माता सीता को बुलवाया। यज्ञ पूरा हुआ। यज्ञ पूरा होने के बाद माता सीता को फिर वापस लंका में भिजवा दिया। और यज्ञ के बाद रावण राम से पूछता है कि बोलो, तुम्हारी
मनसा क्या है, तुम्हारी इच्छा क्या है, किस लिए तुमने इस जग को किया। राम चुप हो जाते हैं। रावण तो सब जानता था कि ये क्यों यज्ञ करवा रहा है, तो खुद रावण ही कहता है कि बोलो कि मुझे रावण पर विजय चाहिए, बोलो। फिर भी राम कुछ नहीं बोलते हैं। देखो कैसा संस्कार है यहाँ। एक दुश्मन अपने दुश्मन को कह रहा है कि बोलो कि तुम हम पर विजय प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन राम जवाब नहीं देते हैं, केवल इतना ही बोलते हैं, यही सोच लो, यही मान लो, एवं मस्तु, यही मान लो। और रावण यज्ञ में ये मंत्र उच्चारण के साथ ये कहता है कि प्रभु आप राम को रावण पर विजय दिलवाइए। राम भी शिव भक्त, रावण भी शिव भक्त। राम और रावण दोनों एक दूसरे के प्राण का दुश्मन, जान का दुश्मन। एक दुश्मन के विजय की कामना कर रहा है। वो भी कैसा विजय, खुद अपने ऊपर। कोई दुश्मन कहेगा कि तुम आओ मुझे मार दो, और एक हम इंसान हैं कि एक खून के रिश्ता को भूल रहे हैं, एक खून के रिश्ता को भूल जा रहे हैं। पुत्र पिता को भूल रहा है, भाई एक बहन को भूल रहा है, भाई भाई को भूल रहा है। धन्य है इंसान, धन्य है तुम। इतना सुनने के बाद टीटी थॉमस का जो दोस्त था रोना शुरू कर दिया, कुछ बोल नहीं पाया। आप जरा यहां सोचें, क्या ऐसा नहीं लगता कि आज रिश्ते कमजोर हो चुके हैं या कमजोर होते जा रहे हैं? क्या पति पत्नी का रिश्ता ब्रह्मास्त्र सा बनता जा रहा है, जिसके सामने अन्य रिश्ते फीके पड़ते जा रहे हैं? कहीं ऐसा नहीं कि हमारा संस्कार ही बदलता जा रहा है, या आदि मानव से आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी रीति रिवाज बदलते तो आ ही रहे हैं। तो क्या सभ्यता का विकास होते समय भी एक पुत्र अपने बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर किया करता था? क्या सभ्यता आगे की ओर विकसित हो रहा है और संस्कृति धीरे धीरे लुप्त होते जा रही है? क्या है हमारे बीच आज? क्या हमारा विवेक मर रहा है सभ्यता के विकास के रास्ते में? इस तरह के कई प्रश्न हमारे बीच में हैं। एक नहीं, बहुत सारे के प्रश्न हमारे मन में उठ रहे हैं, जिसका जवाब देने में मैं उतना सक्षम नहीं पा रहा हूं, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए इन प्रश्नों का जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। लेकिन इतना तो सबको सोचना ही चाहिए कि जिसने 9 महीने तक अपने शरीर में रखकर जन्म दिया, 2 पैरों पे चलना सिखाया, उंगली पकड़कर दौड़ना सिखाया, हमारे आसपास के चीजों को, हमारे संस्कृति को पहचानना सिखाया और हमारे अंदर संस्कार की बीज बो दी, बीज बोने की कोशिश कर रही है, आखिर उसके साथ मेरा कौन सा ऐसा रिश्ता है जो कभी बदनाम ना हो, कभी टूटे ना? इसका मुझे जवाब चाहिए। नमस्कार।